नमस्कार। तो अब हम बात करेंगे प्लास्टर के बारे में। प्लास्टर कई प्रकार के प्लास्टर होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो प्लास्टर होता है वो सीमेंट मोर्टार से बनता है। जो हमने पिछली वीडियोस में देखा कि सीमेंट और सैंड के जो एक प्रोपोर्शन में मिक्स करा जाता है वाटर को मिलाकर, उससे हमारा सीमेंट मोर्टार होता है। यही एक बेस मटेरियल है जो हमारा प्लास्टर के लिए यूज़ होता है। अब जब हम प्लास्टर की बात करते हैं तो प्लास्टर की ये देखनी होती है हमें कि प्लास्टर करना कहाँ पर है। वो हम मकान के अंदर कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर कर रहे हैं, या बाहर कर रहे हैं, या छत के ऊपर में कर रहे हैं, आरसीसी की किसी सरफेस पर कर रहे हैं जो कि हमारी कॉलम्स हो गए बड़े बड़े, या इस तरीके की कोई चीज़ें जहाँ पर हमें एप्लीकेशन करनी है। तो वहाँ पर हमारा सबसे पहले रहता है कि सीमेंट प्लास्टर हो गया। फिर दूसरा एक होता है, जैसे पुराने समय में होते थे अंग्रेज़ों के टाइम में, या उससे पहले जो मुगलों के टाइम पर एक मोर्टार यूज़ होता था, उसका नाम होता था लाइम मोर्टार। तो उसके अंदर ये होता था कि जो हमारा चूना होता था, चूने के साथ में सुर्खी को मिक्स करके और एक कुछ कैटालिटिक एजेंट्स होते थे जिनको मिक्स करके हम पूरा का पूरा आपका चूना सुर्खी मोर्टार से प्लास्टर किया जाता था। फिर तीसरी होती है कि जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसे कि आप फॉल सीलिंग में जो मैक्सिमम आपने यूज़ करते हुए देखा होगा, या फिर जो बड़े बड़े होटल्स बनते हैं, बड़े बड़े लग्जरी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो उसके ऊपर वॉल के ऊपर के सरफेस पर हम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो जिप्सम प्लास्टर बोल देते हैं उसको, तो उसको करते हैं पूरा। तो वो एक फॉल्स सरफेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर एक इसके अलावा बच जाता है कि जो आजकल मार्केट के अंदर में क्या आना शुरू हो गए, रेडी प्लास्ट के नाम से आते हैं। तो जो रेडी प्लास्ट वाली कैटेगरी है उसे भी हम अपने फर्दर जो आगे की वीडियोस हैं उसमें कवर करेंगे। अभी हम जो मेन डिस्कशन करते हैं वो सीमेंट मोर्टार से जो प्लास्टरिंग करी जाती है उसके बारे में करते हैं। जनरली क्या होता है कि जो सीमेंट मोर्टार से प्लास्टर होता है उसके अंदर और बाहर के एप्लीकेशंस में रेशो में अंतर होता है, थिकनेस में अंतर होता है। अंदर की तरफ में जो भी हम प्लास्टर कर रहे हैं उसमें मोस्टली आप जो है वो फाइन सैंड का यूज़ कीजिए, और वो जनरली जो होता है वो 1:5 के रेशो में या 1:6 के रेशो में किया जाता है। जब हम सीलिंग के ऊपर में प्लास्टर करते हैं तो वहाँ पर हम प्लास्टर जो करते हैं वो जनरली 1:3, 1:4 के रेशो में किया जाता है। अब जब हम ब्रिक्स के ऊपर प्लास्टर कर रहे हैं, अगर हमारा बेस ब्रिक्स है तो उस पर किस तरीके से प्लास्टर करेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ इंश्योर करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जो हमारी पूरी दीवार है वो इतनी एकदम पूरी की पूरी पानी से तर हो जानी चाहिए कि उसके ऊपर हाथ अगर आप रख रहे हैं तो आपके हाथ पर पानी नहीं आना चाहिए, ठंडक फील होनी चाहिए कि हाँ पूरा का पूरा ठंडक हो गया है। दूसरी चीज़ कि जो आप प्लास्टर के लिए मोर्टार का मिक्स तैयार कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम जो है वो 1 घंटा ड्यूरेशन होती है। उस 1 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर में वो सारा का सारा प्लास्टर जो आपका दीवार के ऊपर में लग जाना चाहिए और फिनिश्ड होकर हो जाना चाहिए। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है कि जब आपका मिस्त्री दीवार के ऊपर में प्लास्टर इस तरीके से कर्निंग से लेकर एप्लीकेशन करना शुरू करता है और उसके बाद में फंटी से और गिरमाला और रूसे से उसको लेवल करना शुरू करता है पूरा का पूरा, तो जो मोर्टार नीचे गिर गया उस मोर्टार को आप एक साइड कर देंगे। एक साइड करने के बाद में उसमें बाद में थोड़ा सा सीमेंट की कंटेंट मिलाकर और उसका फिर एप्लीकेशन करते हैं। बट जब आपने एक पूरी की पूरी सरफेस इवन कर दी है तो वो एक लकड़ी की ऐसे करके एक टूल होता है, हम गिरमाला बोलते हैं उसको, तो उससे किया जाता है। और एक स्टील की होती है जो पूरा का पूरा एक स्टील की प्लेट होती है, बैक में हैंडल होता है और उससे फिर फाइनल फिनिश देने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे मैं क्या चीज़ बताना चाह रहा हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप पूरा का पूरा प्लास्टर कर लेते हैं, आपका जो आपका स्टिफनर होता है उससे पूरा लेवल कर देते हैं और आपका जो रूसा होता है उससे लेवल कर देते हैं, तो एक हल्के हल्के से दाने सी सरफेसेस आपकी दिखती हैं। तो जनरली जो घरों में बोलते हैं या फिनिशिंग देने के लिए जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि इसके ऊपर में गिरमाला मार दो। तो जो मेटल वाली जो चीज़ें होती हैं जब हम उसको मारना शुरू करते हैं वॉल के ऊपर, तो उसके अंदर जब हम पुश कर रहे हैं तो हमारा हल्का 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 इस तरीके से पूरा का पूरा डिफरेंशियल प्रेशर आता है, जिसके कारण क्या होगा कि जब आप फाइनल फिनिशिंग करते हैं, जब पुट्टी वर्क होता है या पेंटिंग वर्क्स होता है, तो उसमें हल्के हल्के जो रोशनी है, रोशनी में आपको दीवार के ऊपर अंडुलेशंस दिखते हैं, एक अंदर बाहर सरफेसेस दिखती हैं। उस चीज़ को अगर अवॉइड करना चाहते हैं आप, तो उसमें आपका जो लोहे वाली जो गिरमाला होती है उसके एप्लीकेशन को बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा, और बहुत हाई एंड फिनिश चाहते हैं तो पीओपी के प्लास्टर का इस्तेमाल करिएगा।
और उसके बाद में आपका जो आपकी सीमेंटिशियस मटेरियल की जो पुट्टी होती है, फिर एक्राइलिक जो पेंट वाले जो मटेरियल की पुट्टी होती है, उसके एप्लीकेशन कीजिएगा एक परफेक्ट सरफेस के लिए। तो ये बेसिक एक गाइडलाइन है कि जब आप पूरा प्लास्टर कर रहे हैं उस तरीके से कीजिए। दूसरी चीज़ कि जब आपने प्लास्टर कर लिया तो उसकी आपकी जो क्योरिंग है, क्योरिंग के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो कम से कम आपकी जो है 3 दिन तो 101% चाहिए ही चाहिए। जिस तरफ प्लास्टर किया उधर से भी, और जिधर की तरफ से आपकी खाली सरफेस है, जिधर प्लास्टर नहीं हुआ है ब्रिक्स का, उधर वाली सरफेसेस पे भी आप पूरा का पूरा पानी से क्योर करके रखिएगा। तो आपका पूरा का पूरा प्लास्टर की जो लाइफ है जिस तरीके से सेट होना चाहिए वो पूरी मिल जाएगी। अब चलते हैं बाहर वाले प्लास्टर पर। बाहर वाले जो प्लास्टर की स्थिति होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होती है कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट रहती है। मैं ये हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जब आप प्लास्टरिंग का कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सीज़न के हिसाब से इंडिया के अंदर कार्य होता है। बोलते हैं कि यार पहले अंदर की तरफ निपटा कर चलो और फिर बाहर की तरफ आप चलिएगा। उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारे पास में क्या होता है कि बाहर की तरफ में हम थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं कि एक दिन तराई मार दिया, 2 दिन तराई मार दिया, हल्का सा मार दिया, इधर इस तरीके से हो गया। पर मेरी जो सजेशन होती है कि बाहर वाली दीवार जितनी भी हैं सबसे पहला बाहर से फिनिश करके अंदर आइएगा। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ से जब आप पूरी की पूरी दीवारों को तराई करना शुरू करेंगे तो आपके पास में स्कोप है और वो तराई ठहरती है, क्योंकि बाहर की जो सरफेसेस वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती हैं और सीमेंट की रिएक्शन उसके अंदर में बंद हो जाती है। फिर आपने सब्सिक्वेंट पीरियड में देखेंगे कि जब भी बारिश लगती रहती है उस वाली सरफेसेस के ऊपर में तो वो एक क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं जो बाहर आपको दिखते हैं, उनको श्रिंकेज क्रैक्स बोलते हैं। तो इसलिए जब भी बाहर का प्लास्टर आप कर रहे हैं तो अंदर की तरफ से पूरी की पूरी दीवारें जो आप तर कीजिए और 3 से 4 दिन का गैप दीजिएगा कि उस दीवार पर अंदर की तरफ प्लास्टर ना हो जिस दीवार पर बाहर की तरफ प्लास्टर चल रहा है, जिससे कि उसकी तराई की जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की पूरी की जा सके। तीसरी चीज, अब जो छत के प्लास्टर की बात आती है कि जो सीलिंग के हम ऊपर प्लास्टर करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला ध्यान हमारा ये देना होता है कि जो कंक्रीट की सरफेस है जो हमारी शटरिंग खोलने के बाद में विजिबल होती है उसकी स्मूथनेस कितनी है, वो चिकनिंग कितनी है पूरी पूरी, उस चिकनाहट पर निर्भर करता है कि हम उस पर किस तरीके से अपने प्लास्टर को अटेम्प्ट करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाहट होती है तो कभी कभी हमें लोहे के ग्राइंडर का इस्तेमाल करना पड़ जाता है उसको हल्का सा रफनेस देने के लिए। और उसके बाद में क्या होता है कि हम नीट सीमेंट स्लरी, जो सीमेंट है उसका घोल बनाते हैं और उसको फिर वो करते हैं और उसके बाद में जो नीचे की तरफ में हमारी जो मोर्टार है, मोर्टार की रेशो को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सीमेंट की कंटेंट बढ़ा देते हैं और फिर उसका एप्लीकेशन करते हैं और तब उसके बाद में उसे पूरा यूनिफॉर्मली हम लगाते हैं। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली कौन सी बात है, जब भी आप सीलिंग का प्लास्टर करते हैं तो बहुत हद तक केसेस में मैंने देखा कि जब हम बीम के साथ में लेवलिंग की बात करते हैं तो कोई कोना हल्का सा नीचे दिखता है, कोई कोना हमारा ऊपर दिखता है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, सबसे पहला जो काम करना चाहिए कि अपनी सीलिंग का चारों कोने से हमें लेवल करना है, वाटर लेवल करना है और जो मैक्सिमम थिकनेस हमारी आ रही है कोने से चारों तरफ लेवल होने के बाद में उसके हिसाब से आप पूरे के पूरे बेंचमार्क्स लगा देते हैं सीलिंग के ऊपर में। और उसके बाद जब आप पूरा का पूरा आपका स्टिफनर मूव करते हैं तो वो उन मार्क्स को पूरे के पूरे लेकर चलता है। तो इस प्रकार से आप जब प्लास्टर करते हैं तो सीलिंग के प्लास्टर की बिल्कुल एकदम परफेक्ट लेवल आती है। और जैसे मैंने पिछली बार बोला कि आपका ट्रॉवल के साथ साथ जो गिरमाला और जो आपका लोहे वाला मेटल वाला जो यूज़ करना है वो नहीं करना है, अदरवाइज फिर सीलिंग में आपको जब फाइनल फिनिश आ जाएंगी तो आपको लाइट की प्रेजेंस में ड्यूलेशंस दिखेंगे। तो इसलिए इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अपना प्लास्टर का कार्य करना। थैंक यू।